बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। जैसा कि पिछली वीडियोस में आप लोगों से जो है वो शेयर किया था कि हम लोग बर्ड्स के स्टैंडर्ड्स पे जो है वो वीडियो का सिलसिला शुरू करेंगे, तो आज उस सिलसिले की पहली वीडियो है। आज जो है वो ग्रीन फिशर जिसे बोला जाता है, अगापोर्निस फिशरी, उसके स्टैंडर्ड्स पे उस पे वीडियो आज बना रहे हैं। आज का टॉपिक है, एक्चुअली ये बर्ड जो है वो 1887 में नॉर्दर्न तंजानिया में जो है वो डिस्कवर हुआ था और इन्हें डॉक्टर फिशर ने जो है वो डिस्कवर किया था, जिसकी मुनासबत से इसका नाम जो है वो फिशर रखा है। तो जो प्योर फिशर, प्योर ग्रीन बर्ड होता है, एक तो नॉर्मल ये मिथ है कि जो बर्ड 5 साल से जिस बर्ड में, ग्रीन बर्ड में कोई और कलर या और कोई म्यूटेशन ऐड ना हुई हो, कंटिन्यूसली वो 5 साल ग्रीन टू ग्रीन ब्रीड हुआ है, तो वो बर्ड जो है वो प्योर ग्रीन कहलाता है। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये भी है कि 20 से 25 साल जो जिस बर्ड में कोई म्यूटेशन ऐड ना हुई हो, कोई और कलर ऐड ना हुआ हो, वो ग्रीन टू ग्रीन ब्रीड हुआ हो, तो वो प्योर ग्रीन जो है वो बर्ड होता है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे जो है वो डिस्कस करना था। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो प्योर ग्रीन के या जो शो स्टैंडर्ड का जो ग्रीन बर्ड है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ग्रीन बर्ड है, जो शो बर्ड है, उसकी लेंथ, जो बॉडी की लेंथ है, वो इंटरनेशनली तो 14 से 15 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है इसकी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अभी उस लेवल के, उस स्टैंडर्ड के बर्ड प्योर तो अभी तक डेवलप नहीं हो रहे, उस प्रोसीजर में हम लोग जो है वो चल रहे हैं, यानी कि शो स्टैंडर्ड के करीब करीब बर्ड जो प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जो शो बर्ड की लेंथ का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 14 से 16 सेंटीमीटर, यानी कि थोड़ा सा लिवरेज उसमें दिया गया है। वैसे इंटरनेशनली जो है वो उसकी साइज़, जो लेंथ है बर्ड की, वो 14 से 15 सेंटीमीटर होती है। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा इससे पहले जो एक और बात है वो ये है कि इसको बर्ड को हमने फिनोटाइप, जो कि विजुअली हम बर्ड को देख रहे होते हैं, वो भी देखना है और जेनेटिकली भी देखना है। प्योर ग्रीन जो बर्ड है ना, अगर तो उसमें किसी किस्म का कोई स्प्लिट ऐड नहीं है, यानी कि पेल फेलोस का ब्लड ऐड नहीं है या ऑफलाइन का ब्लड ऐड नहीं है, तो फिर वो प्योर ग्रीन होगा, वरना वो प्योर ग्रीन नहीं होगा। जेनेटिकली उसमें कोई स्प्लिट ऐड नहीं होना चाहिए और विजुअली देखने में भी वो बर्ड जो है ना वो प्योर ग्रीन हमें नज़र आना चाहिए। इसके अलावा इसका जो मास्क, यानी कि जहाँ से इसका हेड स्टार्ट होता है ना, वो ऑरेंज रेड कलर का होना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा रेड हो ना ज़्यादा ऑरेंज हो, ऑरेंज रेड मिक्स सा जो होता है ना उस तरह का कलर होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको बर्ड दिखाएंगे भी, फिर आपको बेहतर आइडिया होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो बैक मास्क है, ये जो उसके हेड से ये पीछे उसकी चेस्ट तक जो मास्क जाता है, उसमें रेड पिगमेंटेशन, रेड कलर कम से कम होना चाहिए और वो मास्क ऑलिव ग्रीन कलर का होना चाहिए, उसमें रेड पिगमेंटेशन कम से कम हो। ये बीवीए के या शो स्टैंडर्ड के जो बर्ड हैं, ये उसके फीचर, यानी कि उसमें रेड पिगमेंटेशन कम से कम हो। इसके अलावा जो जब मास्क जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वो एंड हो रहा होता है, आगे गर्दन उसकी स्टार्ट होती है, तो जो उसकी गर्दन की लाइन है वहाँ से हल्का सा जो है ना कलर थोड़ा सा येलो होना चाहिए। वो येलो होगा तो वो उसकी जो मास्किंग है वो बड़ी, एक तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी नीचे वाली बॉडी से और ऊपर वाले मास्क से, और बड़ी बेहतरीन सी एक आपको नज़र आएगी। और इसके अलावा जो ट्रांजिशन लाइन है, जो फ्रंट पे, जो चेस्ट पे जो कलर डिफ्रेंशिएट होता है, चेस्ट के नीचे का और चेस्ट का जो कलर है, वो जहाँ डिफ्रेंशिएट होता है, ट्रांजिशन लाइन जो है वो भी येलो कलर की होनी चाहिए। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो देखा जाता है वो इसके जो फ्लाइंग फीदर्स होते हैं, उसकी जो अंदर वाली साइड होती है ना, वो हल्की सी जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है ना, वो येलो कलर की होती है। तो ये भी एक बड़ा यानी कि बारीक सा पॉइंट है, लेकिन इसको भी देखा जाता है शो के दौरान। जी जी। और इसके अलावा जो बॉडी के जो बैक पे गर्दन से नीचे जो फेदर्स का कलर होता है, प्योर ग्रीन फिशर बर्ड का जो कलर होता है वो नॉर्मल ग्रीन से डार्कर होता है, यानी कि समझ लें कि डार्क ग्रीन उसके फेदर होते हैं। ये भी एक पॉइंट जो है। और जो उसकी सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है, जिसको यानी कि एक आम जिसको बर्ड का नहीं भी पता, अगर वो भी देखेगा तो उसे पता चल जाएगा, उसकी जो रंग का कलर है ना
वो वायलेट कलर होता है। वो यानी कि एक होता है ग्रे कलर की भी होती है रंग, या सेम ग्रीन कलर की भी होती है, लेकिन जो प्योर ग्रीन फिशर होगा उसकी वायलेट कलर की रंग होगी। और जो टेल के फेदर्स होते हैं, टेल के फेदर जब आप देखें उसकी जो टिप है, जो टेल फेदर की टिप है वो भी जो है वो ब्लू कलर की होती है, वो नीले रंग की होती है टेल की टिप जो है। ये यानी कि आप लोगों को बता रहे हैं जो निशानियाँ हैं या जो जिससे आप बर्ड को जज कर सकते हैं ये प्योर है या नहीं है, या BBS स्टैंडर्ड्स के जो मुताबिक है या शो स्टैंडर्ड का जो बर्ड है। और एक और बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, जो इसके जो फीट का कलर होता है वो ग्रे कलर होता है, और जो इसके नेल्स का कलर होगा ना वो थोड़ा सा डार्क ग्रे होगा, यानी कि फीट के कलर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये भी शो के दौरान जो है वो बर्ड का ये कलर भी देखा जाता है, फीट्स का और नेल्स का। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपसे डिस्कस किए हैं कि जो शो स्टैंडर्ड बर्ड या प्योर ग्रीन बर्ड है उसके क्या क्या जो है वो फीचर्स हैं जो आप जिससे आप जज कर सकते हैं। एक आम बंदा भी जो है वो इन सारे फीचर्स को ज़हन में रख के तो जज कर सकता है कि आया जो बर्ड उसके पास है या जो बर्ड वो बाय करना चाह रहा है उसमें ये फीचर्स हैं। तो ये एक छोटी सी थी करता है। उसके अलावा इसका स्टांस बड़ा ज़रूरी है कि बर्ड का स्टांस कैसा है, बर्ड परफॉर्म कैसा कर रहा है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो ये शो के पॉइंट्स के अलावा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि आपको इन पॉइंट से आइडिया हो जाएगा कि जो बर्ड ग्रीन आप ले रहे हैं आपको जज करने में आसानी होगी कि वो प्योर है या नहीं है। और दूसरा, जितने एक्सपीरियंस ब्रीडर्स हैं वो एम्फसाइज करते हैं इस बात पे कि आपके बर्ड रूम में प्योर ग्रीन बर्ड लाजमी होना चाहिए। प्योर ग्रीन बर्ड आपने अगर अपनी म्यूटेशंस को भी जो है अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको प्योर ग्रीन बर्ड मस्ट चाहिए। समझे कि ये आपके पूरे बर्ड रूम का, पूरे शेड का या स्टड का सबसे इम्पोर्टेंट बर्ड है प्योर ग्रीन बर्ड। आपने ओपलाइन को इम्प्रूव करना है, आप ओपलाइन को प्योर ग्रीन से ब्रीड करें। पेल फेलोज को इम्प्रूव करना है, पेल फेलो को प्योर ग्रीन से ब्रीड कराएं। आपने ब्लू अपने इम्प्रूव करना है, ब्लू को प्योर ग्रीन से ब्रीड करवाएं। और ये सारी बातें लवबर्ड कंपेंडियम में लिखी हुई हैं कि आपने अगर कोई भी किसी भी म्यूटेशन को इम्प्रूव करना है तो आपको उसको पहले सबसे ग्रीन बर्ड के साथ ब्रीड करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रीन बर्ड की जो प्योर ग्रीन बर्ड की इम्पोर्टेंस है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग इन पॉइंट से जो है वो आपको मदद मिलेगी जो है वो जज करने में प्योर ग्रीन बर्ड को। और आप अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने स्टड में, म्यूटेशंस में, बर्ड्स में, तो प्योर ग्रीन बर्ड आपके पास मस्ट होना चाहिए। ये आज जो है वो हमने प्योर ग्रीन पे बनाई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्लू फिशरी पे इंशाल्लाह होगी, फिर ऑकलाइंस पे होगी, आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सब पे जो है वो इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो जितना हमारे पास नॉलेज है, जितना लवबर्ड कंपेंडियम में लिखा हुआ है उसको जितना आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, अगर समझा सके तो इंशाल्लाह। तो फिर भी अगर आपको समझ ना आए आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह, उस पर आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितना गाइड कर सकेंगे आपको लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। कोई किसी किस्म की कोई अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं आता तो व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर लें। इवन अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इशू ऐसा है तो कॉल कर लें, यानी कि इसमें कोई जो है वो हिचकिचाने वाली बात नहीं है। हम लोग जो है वो आप लोगों की मदद के लिए या जितना हमें नॉलेज है वो आपसे शेयर करने के लिए ऑलवेज जो है वो रेडी हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है आपको इससे सीखने में मदद मिलेगी और फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला सबके ब्रीडिंग सीज़न में बरकत अता फरमाए, सबको अपने ज़ुबान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।